इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट हो गई। बीजेपी से लड़ने के पहले ही इंडिया गठबंधन कई हिस्से में बंट गया। कांग्रेस ने तमाम गठबंधन के दलों को दरकिनार कर अकेले चुनाव के मैदान में बिगुल फूंक दिया है। नीतीश कुमार ने जिस मुहिम की शुरुआत की थी, जो सपना पटना में देखा था, देश भर के नेताओं को एक मंच पर लाकर नरेंद्र मोदी का विरोध करने का, भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने का, वो सपना टूट गया है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने विपक्षी दलों को दरकिनार कर दिया है। बीजेपी ने भले ही कहा है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने सहयोगी दलों को ही खत्म करने के ऊपर जो है कदम बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने जो साजिश रची है, उस साजिश से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पहले उत्तर प्रदेश के नेता और समाजवादी पार्टी, ये नेता जो है अखिलेश यादव को कांग्रेस ने भाव देना बंद कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाके में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उन जगहों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी और कांग्रेस के साथ वो तालमेल करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को दो टूक शब्दों में साफ साफ इनकार करके अखिलेश यादव पर कई तरीके की तोहमत लगा दिया। अखिलेश भी चुप कहाँ रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस अभी इस सदमे से उबरी भी नहीं थी कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा था कि मैं कांग्रेस के बगैर चुनाव लड़ूंगा, इंडिया गठबंधन में टूट की शुरुआत वहीं से हो गई थी। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार भी राजस्थान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस वहां भी उनको भाव देने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार को भी कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दिया। नीतीश कुमार को कांग्रेस ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। जेडीयू पिछले कई दिनों से इस इंतजार में थी कि जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार का तालमेल हो जाएगा तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू की जो टीम है वो इंतजार करते रही। कांग्रेस ने एक सीट भी नहीं छोड़ी। कांग्रेस के नेता यह कहते रहे कि यहां पर किसी भी गठबंधन दलों को जगह कांग्रेस पार्टी नहीं देगी, और अब इंडिया गठबंधन में टूट होने की शुरुआत होगी। जब देश के दूसरे हिस्से में जेडीयू को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो फिर बिहार में कांग्रेस किस मुंह से हिस्सेदारी मांगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के सियासत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए अपना सब कुछ निछावर करने का ऐलान किया था, वो सपना अब टूटते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस अपनी जीत पे अड़ी हुई है और कांग्रेस की वजह से ही देश के अंदर जो गठबंधन बना था उस गठबंधन में दरारें दिखनी शुरू हो गई। चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या फिर बिहार में नीतीश कुमार, सभी पार्टियों से कांग्रेस के नेता दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जनता दल यूनाइटेड ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जो गठबंधन नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने के लिए बना था, वो गठबंधन अब पूरी तरीके से टूट गया है। क्या नीतीश कुमार का सपना नहीं होगा पूरा? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।